जनपद आजमगढ़ में पहली बार अघोर परंपरा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। जिला आजमगढ़ 13 अप्रैल को हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में होगा मानव कल्याण पर ऐतिहासिक वैचारिक मंथन। जनपद वासियों के लिए गौरव का विषय है कि पहली बार आजमगढ़ में अघोर परंपरा और समाज में इसकी प्रासंगिकता विषय पर एक बृहद राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। यह ऐतिहासिक आयोजन 13 अप्रैल रविवार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हरियौत कला केंद्र में संपन्न होगा। उक्त आशय की जानकारी गुरुवार को नेहरू हाल में भट्टा संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए क्रीम कुंड वाराणसी के प्रमुख व्यवस्थापक अरुण कुमार सिंह जी, प्रमोद कुमार सिंह, राज जन्म सिंह और लाल बहादुर सिंह, नीरज वर्मा और डॉक्टर पंकज सिंह ने संयुक्त रूप में दी है। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता स्वयं सर्वोच्च अघोर पीठ की क्रीम कुंड वाराणसी के परम पूज्य पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी करेंगे। बाबा जी के पावन आगमन से जनपद की पवित्र भूमि धन्य और उल्लासित हो जाएगी। उनके ज्ञान स्रोत आशीर्वचनों से जनमानस में आध्यात्मिक चेतना का संचार भी होगा। इसी क्रम में विशेष अवसर पर देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, न्यायविद एवं समाज सेवी भाग ले रहे हैं। प्रमुख रूप से प्रोफेसर संजीव कुमार माननीय कुलपति महाराजा सुहेल देव जी विश्वविद्यालय, प्रोफेसर संजीव कुमार माननीय कुलपति जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, पूर्व कुलपति श्री हरकेश बहादुर जी, पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण वाजपेयी, प्रोफेसर मधु सिंह जी, हिंदी विभाग यूपी कॉलेज सहित अन्य गणमान्य वक्ता अपने विचारों से संगोष्ठी की गरिमा भी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन अघोराचार्य बाबा की नाम अघोर शोध एवं सेवा संस्था क्रीम कुंड वाराणसी की सदर शाखा आजमगढ़ के तत्वाधान में ही होगी। संगोष्ठी के प्रमुख व्यवस्थापक प्रमोद सिंह जी ने यह भी बताया कि यह आयोजन अघोर परंपरा के गूढ़ तत्वों, उनकी मानव कल्याण में भूमिका तथा राष्ट्र एवं समाज के उत्थान में योगदान भी केंद्रित होगी। इस दौरान अघोर पीठ के 19वीं सूत्रीय कार्यक्रम पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी, जो सामाजिक सेवा, मानव उत्थान और आध्यात्मिक जागरण को समर्पित है। जनपद की देवतुल्य जनता एवं प्रबुद्ध नागरिकों से यह अपील की जा रही है कि इस दुर्लभ अवसर पर समय से पधारकर वैचारिक संगम में सहभागी बने और ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस प्रेस वार्ता के दौरान बृजभान सिंह, सुनील दत्त विश्वकर्मा, नरेंद्र सिंह, संजय यादव, विपिन सिंह, विपिन राय, संतोष मिश्र जी मौके पर उपस्थित रहे। आज जो है हमारा 13 तारीख को एक कार्यक्रम है यहाँ पर कला भवन में, और कला भवन में हमारे गुरुजी आ रहे हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है। और आजमगढ़ में यह कार्यक्रम प्रथम बार हो रहा है। वैसे तो इस संस्था द्वारा प्रदेश से लेकर के अन्य प्रदेशों तक ये कार्यक्रम चलाया जाता है, जहाँ पर नवयुवकों को एक अच्छी दिशा देने के लिए, एक स्वस्थ दिशा देने के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। यह कार्यक्रम अनेक बार हो चुका, और ये भी है कि इस कार्यक्रम में अगर हमारा 2 भी नौजवान एजुकेट हो गया, रास्ते पर चल दिया, तो हमारे कार्यक्रम की सफलता होती है। और यह ऐसी संस्था है जहाँ पर न हिंदू पूछा जाता है, न मुसलमान पूछा जाता है, न जात पूछी जाती है, न पंथ पूछा जाता है, यहाँ कोई नहीं। यहाँ पर तो कीना राम का एक आता है गाना में कि कर ले खेती कीना राम की रे मनवा, ऊंच खाल सम करके जोतों, यही है रीत किसान की। मतलब यहाँ पर जितने बड़े हो छोटे सबको बराबर करके ही ये देखा जाता है। ये संस्था कार्यक्रम है। इसका हम इसी कार्यक्रम के माध्यम से आजमगढ़ में ये मुख्यालय पर से आजमगढ़ की कई शाखाएं चलती हैं सर्वेश्वरी समूह की, लेकिन अब आजमगढ़ में के मुख्यालय पर यह प्रयास है कि हम एक संस्था खोलें जहां से सारे लोगों की संबद्धता बनी रहे, और इससे हम लोगों में, नौजवानों में, महिलाओं में, सब लोगों में ये भावना भरना चाहते हैं कि देश बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है, और इसमें इस संस्था के जो उद्देश्य 19 सूत्री, उनका अगर हम क्रियान्वयन कर लेते हैं तो ये सारे जो कठिनाई है, संघर्ष है, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। न तो कोई भेद रहेगा, न कोई भाव रहेगा, और न तो किसी में ये चिंता रहेगी कि हम ठाकुर साहब हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम फलाने फलाने। इसमें कोई इसका भेदभाव नहीं रहा। हर जात हर बार इसके सहयोगी होते हैं। ये हमारा कार्यक्रम 13 तारीख।
कुलपति और अच्छे लोग, विद्वान लोग इसमें आ रहे हैं, जो अपनी अपनी भावनाओं से हमारे नौजवानों को, हमारे आगंतुकों को जो भी कह करके उनको प्रभावित करने का, उनको दिशा देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रयास जो है 13 तारीख को इसी के लिए बुलाया गया है। कार्यक्रम कहाँ पे है? ये आपके ये जो कला भवन है, हरियौद कला भवन, हरियौद कला भवन में है। आगामी 13 अप्रैल को राष्ट्रीय संगोष्ठी अघोर परंपरा और उसकी प्रासंगिकता पे अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय समय रहेगा, जब परम पूज्य कीनाराम पीठाधीश्वर सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज श्री का आगमन आजमगढ़ की धरा पे हो रहा है। मुझे जहां तक जानकारी है कि इस जनपद में 40 सालों तक, जो मेरी जानकारी है, पहली बार महाराज श्री का आगमन हो रहा है। बहुत अद्भुत क्षण रहेगा और अघोर परंपरा के निचले पायदान तक और उसके शीर्ष तक महाराज श्री का आशीर्वचन भी मिलेगा और लोग अघोर परंपरा को, शिव के 5 मुखों को में से एक मुख जो अघोर है, जो सबसे सरल है, सबसे सहज है, उसकी अनुभूति आप लोगों को प्राप्त होगी। आप मीडिया बंधुओं से विनम्र आग्रह है कि आप लोग भी समय अनुसार मालिक के, महाराज श्री के आशीर्वचनों को प्राप्त भी करें और हमारी द्वारा दी गई सूचनाओं को जो है जनमानस तक, देवतुल्य जनता तक पहुंचाने का काम करें। क्या तैयारियां रहेंगी आगमन को लेकर? क्या हरियौद कला भवन में महाराज श्री के आगमन की तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर है। सबको सबकी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। गरुड़ सभागार, गरुड़ होटल में अतिथियों के रुकने की सारी व्यवस्था कर दी गई है और लगभग जो भी और प्रचार प्रसार के माध्यम है उससे संपूर्णता की ओर हम लोग। कार्यक्रम 10 बजे से 11 बजे से 2 बजे तक का रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि में विशेष वक्ता के रूप में जो है चंद्रभूषण वाजपेयी जी, कुलपति महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय, कुलपति जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय और पूर्व कुलपति काशी विद्यापीठ महत्वपूर्ण रूप से हैं। बाकी यहाँ के जनमानस से एक बार फिर से करबद्ध प्रार्थना है कि देवतुल्य जनता से कि आप आवें और महाराज श्री के वचनों को सुने।